सभी ने ओल्गा मैम को गुड गुड इवनिंग कह के वेलकम किया मीटिंग में। और उसके बाद सभी लीडर्स ने, यानी करीब 27 से 30 लीडर था वहाँ पर कल का मीटिंग में। तो सभी ने विश किया ओल्गा मैम को, और ओल्गा मैम ने रिप्लाई भी किया। वो इस मीटिंग में आके बहुत ही खुश हैं, और जो रियल बिजनेस की तरह हम लोग बातें कर रहे हैं, रियल फेस टू फेस, वो रिमार्केबल था। पिछला प्रेजेंटेशन में वही ओल्गा मैम बता रहे हैं। और सभी लोगों ने उनको जिस तरह से वेलकम किया वो रिमार्केबल था। ओल्गा मैम आज यानी पिछले दिन का जो मीटिंग है वहाँ पे आके बहुत ही खुश है। तो ये रियल बिजनेस का सबूत है कि सभी लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं। उसके बाद ईशा सर ने हैंड ओवर किया, एंड ईशा सर ने भी बताया ओल्गा मैम को कि यहाँ पे सारे इंडिया से और बांग्लादेश नेपाल से भी बहुत सारे लीडर्स है। कुछ लीडर्स है, और बचे कुछ मतलब सिलेक्टेड लीडर्स को ही यहाँ पर आना लाया गया है इस मीटिंग में। उसके सिवा और किसी को नहीं लाया गया है। और ये लोग बहुत ही सीरियस है ये स्पेस ऐड का काम को लेकर। तो उसी से हमारा मीटिंग शुरू हुआ पिछले दिन में, और उसके बाद हम लोग मीटिंग की शुरुआत करेंगे। तो ओल्गा मैम फिर से उनका टर्न आया तो उन्होंने कहा कि कंपनी बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, और कंपनी में बहुत सारे कुछ सवाल भी है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि कंपनी ने बहुत ही जल्द उनका एक्टिविटीज़ जो है एक के बाद एक अचीव करता हुआ चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये 10 साल का कंपनी है और एक्सपेक्टेड जो फीचर है वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं है। ये कंपनी 1 साल पूरा कर चुका है, जहाँ पर सिर्फ एक्टिविटी जो है ये सिर्फ 1 महीने 1 हफ्ते हुआ है। 1 साल 1 महीने 1 हफ्ते का कंपनी में 1 महीने 1 हफ्ते का एक्टिविटी के साथ ये कंपनी चल रहा है, और पेमेंट भी कर चुका है बहुत सारे इनकम प्रोजेक्ट के ऊपर, इनकम प्लान के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। और आप लोग उन लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो, उन लोगों से बातचीत भी कर सकते हो जिन्होंने पेमेंट लिया है हमसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। 1 महीने हुआ है, सिर्फ 1 महीने 1 हफ्ते हुआ है कि हम एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, पर उसके सिवा भी जो सब अलग प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, उसका पेमेंट भी चल रहा है। तो हम सिर्फ 1 साल है ये याद रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एडवर्टाइज शुरू कर दिया है, और एडवर्टाइज दिखाना भी शुरू कर दिया है। और आप लोगों को एडवर्टाइज देखने के वक्त प्रूव करना होता है कि आप रियल पर्सन हो, तभी आप जाके कॉइन कलेक्ट करते हो। पर यहाँ पर बहुत सारे हैकर्स भी आए, स्कैमर्स भी आए। उन लोगों को लगता है कि वो लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और सॉफ्टवेयर बना के रियल पीपल के बिना ही वो लोग कलेक्ट कर लेंगे सारी इनकम्स वगैरह, कॉइन वगैरह। तो ये सारी चीज़ को रुकना पड़ा हमें, और उन लोगों को यहाँ से अलग करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग डिडक्शन कर रहे थे। जो टीम लिस्ट है, जो स्कैमर से, उन लोगों को अलग करना पड़ेगा, उन लोगों को कट ऑफ करना पड़ा। यही सारे चीज़ हमें अभी तक करना पड़ा एक के बाद एक, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाइड मेंबर रियल नहीं थे। एडवर्टाइजिंग शुरू होने के बाद हमने केवाईसी की कोई प्लानिंग नहीं की थी, पर ये प्लानिंग करना पड़ा क्योंकि स्कैमर और जो फ्रॉड मेंबर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये सिद्धांत लेना पड़ा कि हम लोग केवाईसी करना ज़रूरी है। केवाईसी के बिना आगे जाना ठीक नहीं है। तो ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये सभी का डिसीजन है, और ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर है हम सभी लोगों के लिए ये डिसीजन अच्छा रहेगा। और हमने केवाईसी चालू किया। समसअप.com से ये केवाईसी हो रहा था। पहले ये समसअप.com डेस्कस्टार्ट से जुड़ा हुआ था, उसे उसके साथ डील कर रहा था, जो सभी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था। पर आज हमने, यानी स्पेस ऐट के साथ समसअप.com का एग्रीमेंट हुआ, केवाईसी के बारे में बातचीत हुआ, तो हमने जाना कि
पहले ये सभी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था, तो ये बाद में सभी कंट्री के लिए अवेलेबल होने होगा अगर, तो हमारे साथ जुड़ने के बाद ही। तो हमने अभी साइन कर लिया उन लोगों से एग्रीमेंट, और आने वाले 2-3 दिनों में आपका केवाईसी शुरू हो जाएगा। जिनके साथ जिनको केवाईसी नहीं हुआ, जिनके साथ केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई इशू नहीं है। जिनके साथ केवाईसी नहीं हुआ, उन लोगों को केवाईसी करना ज़रूरी है, मजबूर है वो लोग। तो यही है केवाईसी वाला अपडेट, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप सभी लोग कहीं भी कंट्री से रेफ़र कर सकते हो, उनका केवाईसी भी करवा सकते हो। तो हमने जो एग्रीमेंट किया है अभी, ये एग्रीमेंट होने के बाद आप 2-3 दिनों के बाद आपके पास जो केवाईसी ऑन हो जाएगा। जिनका केवाईसी पहले से ही हो चुका है उनका कोई इशू नहीं है, जिनका नहीं हुआ है वो लोग ज़रूर केवाईसी करें, और अपने पार्टनर्स को, अपने टीम को समझाए कि केवाईसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना ज़रूरी है। और ये केवाईसी जो कंपनी है सामसब कंपनी, ये बहुत ही सीरियस है। वो लोग सभी काम अच्छी तरीके से करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। कोई भी क्रेजी या फिर जो सीरियस नहीं है, वो बंदा अगर केवाईसी करता है और कंपनी के सामने प्रूफ कर देता है कि वो रियल बंदा है, तो ठीक है। अगर कुछ बंदे ने ऐसा नहीं करके, सीरियसली ना लेके केवाईसी को मज़े के साथ लिया, तो उसके साथ जो फेस वेरिफिकेशन होता है वो गलत किया, या फिर रोबोट के तरह से बिहेव किया, तो वो सारी चीज़ कंपनी अच्छी तरीके से नहीं लेता है, यानी वो केवाईसी कैंसिल हो जाता है। ये सारे काम मत कीजिए। आप लोगों को सही से केवाईसी करना है, और वो पूरा ही करना है। अगर आप ऐड देख के पैसे कमाना चाहते हो या फिर और भी अदर्स इनकम लेना चाहते हो तो। धन्यवाद। तो 1 महीने के शुरुआत से ही सभी लोगों ने एडवर्टाइज देखे हैं और विड्रॉल भी किए हैं। बहुत सारे मेंबर जो विड्रॉल किए हैं वो लोगों ने शाउटिंग यानी जोरों से बताया सभी को। उन लोगों का लिस्ट हमारे पास है, हम आपके सामने डिस्क्लोज़ भी करेंगे। पर उसके बाद भी हमने जब विड्रॉल स्लो कर दिया, एक्चुअली हमने बंद नहीं किया, विड्रॉल स्लो हो चुका है हैकर्स अटैक की वजह से। तो वो सारे पीपल पुराने एक्सपीरियंस से कंपेयर करके कुछ समझ गए कि ऐसा कंपनी शायद कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे ही कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा ही कंपनी फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नहीं, हमने एक्चुअली जो हैकर्स अटैक हुआ था उसी के वजह से बहुत सारे पिछले वाले कंपनी ने, उन लोगों का पहले पास्ट एक्सपीरियंस जो था बहुत ही बेकार था, क्योंकि उन लोगों ने हैकर्स के एक्सक्यूज़ देकर अपने कंपनी बंद कर दिया, और गलत इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर किया। तो लोग सोचते हैं कि वही काम हम लोग कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, सच में हैकर्स अटैक हुआ है। और ये सारे चीज़ होने पे हमने विड्रॉल कभी बंद नहीं किया। विड्रॉल स्लो हो चुका है, धीर गति प्राप्त हुआ है, पर उसका बंद नहीं हुआ, वो मैनुअली हो रहा है। एक के बाद एक विड्रॉल हमने दिया है और दे भी रहे हैं। अभी तक विड्रॉल बंद नहीं है, बहुत ज़्यादा धीर गति से विड्रॉल हो रहा है मैनुअली, जो हाथों से किया जाता है। हाथों से ही मतलब आप जैसे विड्रॉल भेजते हो वैसे ही एक के बाद एक हमारे टेक्नीशियन वेरीफाई करता है। हाँ, शायद ईश्वर सही मेंबर है, वो हमने देखा, उसके बाद उसको पेमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो बंदे ने विड्रॉल डाला है, उसका पेंडिंग में है, उसको हमने वेरीफाई किया ये सही बंदा है कि नहीं। उसके बाद हमने पेमेंट किया, और उसके बाद और एक बंदे को देखा कि ये सही बंदा है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैंने उसको उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका पेमेंट नहीं डाला। नेक्स्ट जो है सही बंदा है कि नहीं देखा, तो उसके बाद उसको पेमेंट किया। इन सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो हमने उन लोगों के लिए ये किया जैसे कि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो पैसे के लिए, या फिर कंपनी में बदनाम आए, इसके लिए भी। तो चलिए, इसके बाद क्या है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत हिंदी आता है, तो हिंदी समझ में आता है, तो मैंने जो समझा उसी के लिए बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशंस। कि जो हमारे कंपनी है स्पेसएट, दोनों कंपनी कॉन्सिस्ट करता है। एक कंपनी साइप्रस से रजिस्टर्ड है, जो मैं जहाँ से मैं भी हूँ, ओल्गा। और एक कंपनी है जो
दुबई से बिलोंग करता है, दुबई में रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों कंपनी से हमारा कंपनी बना है। और हमारा जो कंपनी है उसका जो सर्टिफिकेट सारे चीज़ कंपनी के वेबसाइट पर पब्लिश कर दूंगा और आप लोग देख सकोगे। कुछ भी हाइडन या फिर हिडन नहीं रहेगा। मैं एज ए फाउंडर और स्टेक होल्डर और एज ए मतलब सीईओ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों के सामने ही हूँ। और ऐसा कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हम नहीं रखना चाहते कि आप लोगों से छुपा छुपा छुपाई यानी छुपाने के बाद ही हम काम कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हम रियल बिजनेस की तरह ही काम कर रहे हैं, रियल बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग हमारे साथ जैसे वो रियल बिजनेस है। और बहुत सारे मैगज़ीन्स या फिर न्यूज़ चैनल या फिर वेबसाइट्स हमारे बारे में लिखते हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी हमें कवर करते हैं, क्योंकि हम रियल बिजनेस करते हैं इसी के लिए। और आने वाले दिनों में भी करेंगे। और आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और उसका भी इंफॉर्मेशन थोड़े बहुत दिनों में ईश्वर सर दे देंगे आप लोगों को। आप लोग भी पता कर सकते हो क्या क्या कैसे हो रहा है। तो अभी के लिए हम लोग तो एडवर्टाइज देख कर ही इनकम कर रहे हैं। पर ये एडवर्टाइज देखने के दौरान आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक डाटा मांगे जाएंगे। तो उस डेटा को हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि वो सेलेबल डेटा है। जो आपके पर्सनल डेटा को छोड़कर जो बाकी डेटा है, आप कौन सा कलर या फिर कौन सा एज में हो या फिर कौन से एज ग्रुप में कौन सा वीडियो देखते हैं, कौन से लैंग्वेज पर देखते हैं, ये सारे डेटा सेल किया जाएगा। उसका ही प्रॉफिट हम लोग कॉइन के थ्रू या फिर ओल्गा टोकन के थ्रू और पासपोर्ट के थ्रू हम लोग सेल करेंगे। तो उसी के वजह से आप लोगों को उसका प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कम दाम में ओल्गा टोकन शेयर कर रहे हैं, बिजनेस शेयर की तरह ही। और वो बाद में आपको मुनाफा देगा और एक अलग इनकम बना सकते हो, जो कि आप पहले से ही कर रहे हो। एक इनकम एडवर्टाइज से, उसके साथ आपको सेकेंड जो बिजनेस है यानी ओल्गा टोकन के ऊपर, ये 4 महीनों में आप सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप जो इनकम करोगे वो सारे डिविडेंड्स आपको या फिर इनकम, वो सारे इनकम दिसंबर के बाद यानी जनवरी में हाफ पीरियड तक क्लियर किया जाएगा आप लोगों के साथ। ये इनकम अगर कलेक्ट करना चाहते हो ये आपके ऊपर है और कोई। तो इसके साथ ही हम लोग डिफाइंड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑफलाइन में भी दिखाना चाहते हैं, एडवर्टाइज दिखाएंगे। और ऑनलाइन में तो दिखा ही रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस तो कर ही है, उसके साथ ऑफलाइन भी करेंगे। ऑफलाइन में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम दिखाएंगे जो कि रियल में है। जो लोग साइप्रस में आना चाहते हैं 28 अक्टूबर, तो वहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं। करीब करीब 200 के आसपास मेंबर्स वर्ल्ड वाइड हमारे पास आएंगे और ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये आपके सामने एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इसकी तरह ही हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। जो कंपनी है हमारा, तो वो डेवलप कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी जैसा जो नया टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग साइंटिफिकली प्रूव करके वो सभी को दिखाएंगे और सभी लोग तब जान पाएंगे कि ये कितना रियल में एडवर्टाइज दे रहा है ऑफलाइन में भी। तो थैंक्स, आप जैसे मेंबर्स हमारे साथ हो। और ईश्वर सर भी हमारे साथ है और वो भी प्लानिंग कर रहा है कि हमारे पास आने के लिए, यानी कंपनी का ये जो एडवर्टाइजिंग है वो सब देखने के लिए। तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग इनसे जान पाओगे कि ये कितना रियल बिजनेस है और रियलिटी में कितना अट्रैक्टिव है और रिमार्केबल है। तो हम लोग रियल एडवर्टाइज कंपनी है, जो कॉपीराइट, रजिस्टर्ड कॉपीराइट एवं उसके साथ सारे जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स है वो भी हम कर रहे हैं एक के बाद एक। और ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ पास जो पुराना एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो चुका है। उसी के लिए वो लोग भी सोचते हैं कि ये कंपनी भी ऐसा ही कुछ है, वो लोग बिलीव नहीं करते। पर आपको ओल्गा के बात पर बिलीव नहीं करना है। आप लोग जांच कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद बिलीव कर सकेंगे कि ये रियल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। और ये हमेशा
नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, डेवलप करता है, उसके ऊपर काम करके नया पैसा नए तरीके से इनकम करता है। और जो शेयर होता है वो भी आपके साथ बांटता है। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कॉइन के ऊपर आपको एक शेयर मिल रहा है, आप प्रोजेक्ट के ऊपर कोई गूगल इंडेक्स के ऊपर, ऐसे ही करके हम शेयर बांट रहे हैं आप लोगों को। कंपनी के शेयर्स होल्डर जो है वो आप लोग ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो हमारा लीडर ईश्वर सर ने भी सवाल किए थे ओल्गा मैम को, दो कॉमन क्वेश्चन। कब से एफिलिएट इनकम शुरू होगा और कब से हम जो केवाईसी है फिर से कर सकेंगे, जिनका बाकी है केवाईसी या फिर जिनका केवाईसी अभी तक पेंडिंग में है। तो रेफरल इनकम के बारे में उन्होंने बताया ओल्गा मैम ने कि हमारा रेफरल इनकम शुरू करने में अगले हफ्ते का एंड तक समय लग जाएगा, क्योंकि पिछले दिन ही हमने कॉइन ग्लू से ये पासपोर्ट काउंटिंग करना शुरू किया है। कुछ लोगों का दिखा रहा है, कुछ लोगों का नहीं। कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू आ रहा है क्योंकि वहाँ पर नहीं दिखा रहा है जो कि दिखना चाहिए था। कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है। उसका इशू अभी सॉल्व हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो कम ख़त्म होना है, क्योंकि पासपोर्ट होल्डर जो है हमारा परमानेंट मेंबर है, वो लोग हमारे साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं। और उन लोगों का आईडी अगर ना शो कर पाए तो मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर लेवल इनकम देना है 10 लेवल तक। बिना पासपोर्ट के तो 2 लेवल तक हम देंगे। अगर पासपोर्ट होल्डर एक बंदे जो पासपोर्ट होल्ड करता है उसके पास करीब करीब इनकम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो वो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं उसके साथ। तो अगले हफ्ते तक शायद ख़त्म हो जाए ये सारे इशू, क्योंकि कुछ हैकर्स का भी इशू है, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स भी है। नया स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, वो भी आने वाला है। बहुत सारे काम बैकग्राउंड में चल रहा है, इसी के लिए ये टाइम हमें चाहिए। करीब करीब अगले हफ्ते का एंड तक ये सारी चीज़ हो जाना चाहिए। अगर देर ना हो तो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जो बात है हम केवाईसी के लिए करेंगे। केवाईसी कब से शुरू होगा? देखिए, केवाईसी तो शुरू होगा कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर आप लोगों को और एक चांस मिलेगा कि दोबारा केवाईसी करने के लिए। जिनका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है उनका तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है अभी तक पेंडिंग में है, वो सारे लोग केवाईसी हो सकता है कि उनको दोबारा चांस मिले। तो अभी आप सही से केवाईसी कीजिएगा। ऐसा कोई नहीं स्ट्रेंज फेस लेकर आप केवाईसी करें, या फिर रोबोट दिखाकर, या फिर गेम की तरह सीरियस ना ले इस मैटर को, क्योंकि वो लोग सीरियसली केवाईसी कर रहे हैं और आपको सही से केवाईसी करना पड़ेगा। और आप अगर नहीं करते हो तो आपको विड्रॉल करने नहीं दिया जाएगा। तो सीधे तरीके से आप केवाईसी करिए। आपके पास चांस अगर मिले तो आप सही से केवाईसी करिए। अगर वो लोग देखें कि आप लोग वैसे ही काम कर रहे हो कि स्ट्रेंज फेस बनाकर या फिर रोबोट बना के अगर स्कैम करना चाहते हो, तो वो लोग फिर से ब्लॉक करेंगे और हम लोग ब्लॉकिंग नहीं चाहते हैं। और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग सही से सीरियसली लो इस केवाईसी प्रोसीजर को और इसको जल्दी से जल्द ख़त्म करो, सावधानी बरत के। ओके। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। तो हम लोग जो ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे विड्रॉल होगा सभी अकाउंट से। तो हम लोग डेक्सटार्ट या फिर मेटावर्स से जो भी डिसेंट्रलाइज मनी अर्न करेंगे, वो गेम खेलने के दौरान ही हो या फिर उनका अलग अलग लैंड खरीदने के वक्त, या फिर ऑटोन मनी जो है ऑटोन के कुछ प्रोग्राम के लिए अगर इनकम होता है, वो सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही विड्रॉल होंगे। वो अगर आप और कहीं विड्रॉल करने जाओगे तो वहाँ पर विड्रॉल नहीं होगा। मतलब बाइनेंस में करोगे तो नहीं होगा, और हॉट वॉलेट बाइनेंस जैसा कुछ हॉट वॉलेट में करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ही केवल विड्रॉल होगा। पर स्पेस ऐड का विड्रॉल आप बाइनेंस में भी आगे जाके ले सकते हो, पर अभी नहीं। और अभी के लिए जिनका विड्रॉल रुका हुआ है सभी का आएगा। ये सारी चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक तीनों कंपनी में हो। एक है स्पेस ऐट,
जो विज्ञापन के अगेंस्ट आपको इनकम देता है, और दूसरा है ऑटोन, और तीसरा है डेक्स्टार्ट जहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड जो कि मेटावर्स क्रिएट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में काम नहीं कर पाओगे। ईश्वर सर ने पूछा कॉइनग्लू आईडी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो कॉइनग्लू आईडी सेम होगा कि डिफरेंट होगा स्पेस एट पोर्टल में जो आईडी है उसके साथ। स्पेस एट पोर्टल का जो आईडी है और कॉइनग्लू का जो आईडी है वो सेम ही होने वाला है, और अभी के लिए तो ठीक ठाक काम कर रहा है वो। स्पेस एट पोर्टल एंड कॉइनग्लू के अंदर सही से इंफॉर्मेशन लेन देन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो होगा कि आप अगर चाहो तो कॉइनग्लू आईडी चेंज कर सकते हो। एक बटन आएगा आपके पास, आप अगर आपको लगता है कि आपने गलत ईमेल आईडी डाला है या फिर जो ईमेल आईडी डाला है वो रखना नहीं चाहिए था, तो आप कॉइनग्लू पोर्टल से ही वो बटन के मदद से आप चेंज कर सकते हो। अगर ना चाहो तो एज़ इट इज़ पहले की जैसा ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो, या फिर पहले जैसा कोई अनचेंज्ड सिचुएशन में रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है आपको चेंज ही करना पड़ेगा या फिर नहीं भी चेंज करना पड़ेगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, सभी को याद रखना है। They will कॉइनग्लू be पोर्टल जो है ना able वो to सेम ही join SpaceX रहेगा, portal कोई to अलग अलग host आईडी CoinGlue, में or they कॉइनग्लू will नहीं be रहेगा। able to join क्योंकि वही CoinGlue एक पोर्टल portals है जो to कि हमारे CoinGlue स्पेसएट accounts पोर्टल together. से Why डायरेक्टली to have कनेक्टेड two है और CoinGlue हमारे accounts? So they कंट्रोल में can भी है। just join and क्योंकि all have कॉइनग्लू their आईडी all assets in So one. जो है generally we can Finally, वो हमारे in कंट्रोल में the है, end, और अभी finally, हम in डिबेट the कर रहे हैं end, we ऑटन want to पोर्टल। have ऑटन the पोर्टल जो कि CoinGlue थर्ड as पार्टी one पार्टनरशिप किया single हुआ एक door कंपनी to है, SpaceX तो वहाँ पर business. रिस्क है। So तो now यहाँ people पर are registered हमारे in कंट्रोल में SpaceX जब रहेगा portal तो and वहाँ in पर रिस्क कम CoinGlue. होगा, रिस्क नहीं Later रहेगा। on, we will बट do the CoinGlue कॉइनग्लू as पोर्टल one जो है single door उसी के to साथ our वन डोर company. जो That's why फंक्शन new people will बाद be में आएगा registered there हमारे and they will कंपनी में, automatically एक ही have फंक्शन their होगा कि SpaceX कॉइनग्लू account, पोर्टल से ही SpaceX आप portal. काम कर सको। Why? Because उसमें दोनों CoinGlue पोर्टल is नहीं under रहेगा, our तो आप control. कोशिश कीजिए कि SpaceX स्पेस एट portal, पोर्टल it से is ही our आने portal, वाले but दिनों it में is काम based कीजिए। ठीक on है, Auton और कॉइनग्लू technology. में आप अगर Auton रजिस्ट्रेशन technology कर is good चुके हो या technology, फिर but करोगे it तो वही doesn't belong पोर्टल to आपको बाद us. में This जाके is इस्तेमाल our होगा, partners. तो वहीं पे And फोकस if कीजिए। this is our पर अभी के partners, it लिए means there is some जो risk. चेंजेस आने वाला है But तब तक CoinGlue वेट is कीजिए। ours. अभी अभी So चेंजेस नहीं later आएगा, on, थोड़ा टाइम CoinGlue will लगेगा, be हम लोग just अलर्ट one करते place जाएंगे, where people तभी can जाके enter आपके the पास अपडेट SpaceX आएगा। business. ओके, Better to थैंक यू। join and to have it in one. तो हम लोग 2 तारीख से हम नए तरीके से ऐड देख पाएंगे, पर 2 तारीख अक्टूबर के महीने में हम किस तरह से पहले जैसे 8 घंटे देखते थे वही 8 घंटे यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से डिफरेंट टाइम में दिखाया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट करके। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं कि हम अभी टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले तारीख पर मिलेगा, 1 तारीख को मिलेगा। क्योंकि उसी वक्त आपको अगर ना बताए बता के आप ही बता दे तो हैकर्स अलर्ट हो जाएंगे और वो लोग फिर से एक बॉट बना लेंगे, रोबोट बना लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो हम नहीं चाहते हैं, उसी के लिए आप 1 तारीख तक वेट कीजिए, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन चला आएगा किस तरह से कहाँ करना है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा। अराउंड 28 अक्टूबर हो सकता है कि हम लोग आपके सामने एक नया एप्लीकेशन लगे, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लाए जो हमारे तरफ से ही होगा, हमारे ही एप्लीकेशन, खुद का एप्लीकेशन होगा। जैसे कि मैंने ईश्वर सर को बताया था बहुत ही पहले, अगर याद है उनको तो वो याद कर सकते हैं। तो उसी की तरह हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जल्द से जल्द लाए, 28 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है थोड़ा देर में होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको लाए, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे खुद का टेक्नीशियन को बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो लोग बताएंगे डेस्कटॉप के टेक्नीशियन को, और उसके बाद इंफॉर्मेशन जाएगा डेस्कटॉप के पास। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम और सिक्योरिटी भी नहीं रहता है उसके साथ। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें दिक्कत होता है बिज़नेस को रन करने के लिए। तो हम अगर इसको डेवलप कर पाए और अच्छे से रन भी कर पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, और हम लोग इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी को और भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और आपको दिक्कत नहीं रहेगा वहाँ पर। आप अगर चाहो तो 1 घंटे के लिए नहीं, जब कभी भी आपका टास्क देखना हो इस घंटे से इस घंटे, ऐसा कुछ नहीं।
जब कभी भी आपका फ्री टाइम हो तब आप टास्क करो या फिर आपका वीडियो देखो। आपके पास अगर टास्क आए तो ये टास्क होगा। टास्क आया है एक, और एक वीडियो है। आपका टाइम मिले तो एक 5 मिनट टास्क देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देख लीजिए, टास्क कर लीजिए, टिक 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 करके सिलेक्ट कर दीजिए जो भी टास्क करने को कहा। तो ऐसे ही आप एप्लीकेशन में अच्छे तरीके से कर पाओगे, सिक्योरली कर पाओगे। वही हमें इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है सभी के लिए, और गुड न्यूज़ भी। थैंक यू। उसी मीटिंग में लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा था। कुछ मेंबर है कि मेरे साथ तो जुड़ गए हैं और रेफरल लिंक से अकाउंट भी रजिस्टर कर लिए है और टीम भी कर रहे हैं, पर खुद का अकाउंट पे वो लोग केवाईसी नहीं करेंगे। वो लोग दूसरा कोई अकाउंट ओपन करके, यानी नीचे नीचे अकाउंट क्रिएट करके उसमें केवाईसी करेंगे। तो क्या होगा होगा उनका कोई प्रॉब्लम या फिर इशू तो नहीं रहेगा ना? तो मैंने ये क्वेश्चन सवाल पूछा था ओल्गा मैम से। तो उसके अगेंस्ट ओल्गा मैम ने रिप्लाई दिया, देखिए उनके पास जो इनकम है वो तो जनरेट होगा जब लेवल इनकम शुरू हो जाएगा। लेवल इनकम शुरू होते ही उनके पास जो इनकम दिखेगा उसके लिए उन लोगों को, वो इनकम पाने के लिए किसी ना किसी को तो केवाईसी करना ही पड़ेगा। उनका हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर रिलेटिव, एल्डर ब्रदर्स हो, यंगर सिस्टर हो, जो भी हो, कोई भी लोगों से उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा, वरना वो इनकम नहीं मिलेगा किसी को। जल्द से जल्द उसका केवाईसी शुरू होते ही कर लीजिए तो ही अच्छा होगा, वरना वो केवाईसी वगैरह पेंडिंग में रहे तो उसका कोई इशू आ सकता है। तो जल्द से जल्द केवाईसी शुरू होगा तो दोस्त, नेक्स्ट वीक के एंड तक केवाईसी अगर शुरू हो जाता है तो जल्दी से जल्दी केवाईसी कर लीजिए। उसको फेंक के रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मिला है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं, चलिए देखते हैं। ईश्वर सर ने और एक सवाल पूछा कि हम लोगों से बहुत सारे सवाल आ रहा है कि डेबिट कार्ड कब आएगा, डेबिट कार्ड से हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर पाएंगे और वो विड्रॉल भी कर पाएंगे, जिनका जिनका इनकम बनता है वो डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर पाएंगे। कब तक आएगा? तो ये सारे चीज़ ओल्गा मैडम ने बताया कि नेक्स्ट वीक तक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आपके पास डेबिट कार्ड चला आएगा जब तब आप विड्रॉल लेके वहीं से आप काम कर सकते हो। वर्ल्ड में कहीं भी वो डेबिट कार्ड अलाउ किया जाएगा। ओके सर, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है ओल्गा मैम की तरफ से।